नमस्ते सभी को। जैसे कि कक्षा 10 की गणित में मैंने पहले आपको कुछ सवाल दिए थे गृह कार्य के लिए और एक दो सवाल बताए थे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी सवाल हल करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.1 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने उस दिन आपको पढ़ाई थी 1.1 का पहला सवाल लगवाया था, उसी का दूसरा सवाल मैं लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं कि 196 और 138 इसको लेकर जब हम यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो 138 इज ग्रेटर देन 38,220 बड़ा है ग्रेटर देन 196 से। तो 138 व 196 को लेकर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका क्या कहती है? यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल पर शेषफल वाले फार्मूले से बड़ी संख्या, यहाँ पे हमने भाग भी किया है, आप लोग देख सकते हैं कैसे किया गया है। ये भाग यहाँ पे हमने किया है इसका, तो उस हिसाब से यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग किया और हमें 196 गुणे 195 बार ये भागफल गया और शेषफल में शून्य प्राप्त हो गया। शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए यह यहीं पर पहले ही एक ही स्टेप में यह प्रक्रिया पूरी हो गई, क्योंकि यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका को हम तब तक हल करते हैं जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त हो गया और भाजक यहाँ पे कितना है 196 है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 196 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल इसी तरीके से है 867 और 255, इसको लेकर हमने यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग किया। इसकी भाग हमने यहाँ पे की है, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी भाग की गई है। तो 255 और 867 बड़ा है 255 से, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग किया। 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, शेषफल कितना बचा 102, यानी शून्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये इसीलिए यहाँ लिखा गया r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल हमारा क्या है शून्य नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को किनको 255 और 102 को लेकर यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। जब इसमें का प्रयोग करेंगे 255 बराबर 102 गुणे 2, फिर भी हमें 51 हमारे में शेष बचता है। r बराबर 51 डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ हमें शेषफल यहाँ पे ही शून्य प्राप्त नहीं हुआ। तब हम क्या करेंगे, पुनः 102 और 51 को लेकर यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग किया हमने और यहाँ पे 51 दूना 102 प्राप्त हो गया, यानी शेषफल कितना मिल गया हमको शून्य शेषफल प्राप्त हो गया। तो शून्य शेषफल जब हमें प्राप्त हो गया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है और r0 होता है, एचसीएफ कितना हो जाएगा 51, यही हमारा कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम सर्वप्रथम क्या मानते हैं, माना एक कोई विषम पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा विषम पूर्णांक सवाल में कह रहा है जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। तो हमारी यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका क्या होती है, a इज इक्वल टू BQ+R, जहाँ R का मान कितना है 0 के बराबर हो सकता है
और 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो सवाल में 6q+1, 6q यानी भाजक कितना है 6, यानी 6 से कम होगा। 6 से कम मान कितना हो सकता है, कह रहा है 0, यूक्लिड भाजक प्रमेय क्या कहती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और भाजक से कम, यानी 0 के बराबर यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। 6 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 6 को हम नहीं रखते। तो हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं, एज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, ये लगातार हमको जो है संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये हमें संख्याएं प्राप्त हुई इतनी। तब हम क्या करेंगे, ए एक विषम संख्या है कह रहा है जैसा प्रश्न में, अतः 6q+0, 6q+2, 6q+4 ये क्या हो जाएंगे, ये संख्याएं नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये राशियां 2 से विभाज्य हो जाएंगी। आप इसमें चाहें तो रख के भी, क्योंकि जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 रख के भी देख सकते हैं, सभी 2 से विभाज्य हो जाएंगी। और 2 से हमें पता है जो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं वो विषम संख्याएं नहीं होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, सम संख्या करें। हमें इस सवाल में क्या चाहिए, विषम पूर्णांक कह रहा है। तो शेष कितना बचा, 6q+1 वाला, 6q+3 वाला, 6q+5 वाला। अतः तब विषम पूर्णांक क्या होगा, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा। अगला सवाल कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो सामान्य सी बात है कि 612, 32 को लेकर हम यूक्लिड भाजक प्रमेय का प्रयोग करते हैं। 612, 32 को लेकर जब 612, 32 का गुणा 19 से किया, 8 शेषफल फला, शेषफल 8 बचा, यानी शून्य में प्राप्त शेषफल नहीं हुआ। तो हम फिर से जो है इसमें यूक्लिड भाजक प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो 32 और 8 को लेकर हम यूक्लिड भाजक प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करते हैं। तो 32, 8 गुणे 8 चक्कू 32 और प्लस 32, शेषफल में कितना मिला, शून्य। यहाँ पे हमें शून्य शेषफल प्राप्त हो गया। ये तो शून्य शेषफल जब प्राप्त हो गया तो हम क्या लिखा था, शेषफल r बराबर 0 हो गया। यह भाजक, तो भाजक क्या है 8, शून्य पर, अतः महत्तम समापन कितना हो जाएगा 8। अतः सेना स्तंभों से 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है, यही इसका उत्तर हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कह रहा है यूक्लिड भाजक प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जैसा कि सवाल में बताया गया है। तो सबसे सर्वप्रथम क्या मान लेंगे कि ए बी 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, इसमें ए ग्रेटर देन यानी ए बड़ा है बी से, और बी बराबर कितना है 3। तब यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका से ए बराबर 3q+r, जहाँ r कितना है, r का मान यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका के अनुसार ही हमारा होगा कि क्या होगा, r का मान जो होगा हमारा 0 के बराबर और 0 से बड़ा, और जो हमारा ये है भाजक b हमारा होता है, भाजक कितना है 3 से छोटा होगा। तो q एक पूर्णांक है कह रहा है, r के संभव मान कितने हो सकते हैं, तब 3 से कम कौन कौन से मान हैं, 0, 1, 2, ठीक है, ये इसके संभव मान हो जाएंगे। तब r के सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें r बराबर इसी वाले समीकरण r बराबर 0 रखेंगे, फिर 1, 2 रखेंगे। तो सर्वप्रथम जो r बराबर 0 रखेंगे तो r बराबर 0 यहाँ तक, और उसके बाद फिर वर्ग कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूर्ण संख्या का वर्ग, ठीक है। वर्ग करने का मतलब यहाँ पे हम घात 2 लगाएंगे, घात 2 लगाएंगे तो अंदर हमारा कितना है 3q+0, यानी 3q की घात 2 हो जाएगा। 3q की घात 2 करेंगे तो 9, 3 3 9 और q की घात 2 हो जाएगा। 3 कॉमन लेंगे, 3q स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3m, जहाँ पर 3m लिख लिया, जहाँ पर क्या है
जहाँ पर m क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ पर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। दोबारा में क्या हम पुनः करेंगे, पुनः हम इसी में पुनः इसी वाले में हम जो है 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, स्क्वायर 9 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले सूत्र से। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 प्राप्त होगा हमें। इस एक को छोड़ देंगे चर वाले पदों में से, यानी इतने से, ठीक है, इतने से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे जो पद चर हैं, एक को ऐसे लिखा रहने देंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2q बचेगा प्लस 1 अलग रहेगा। इसकी जगह पे हम क्या रखते हैं, m लिखते हैं। तो m जब हम लिखेंगे तो जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, फिर पुनः 2 रखेंगे, इसका वर्ग करेंगे और चर वाले पदों में से हम क्या करेंगे, चर वाले पदों में से हम कॉमन ले लेंगे। इतने में से हम कॉमन लेंगे 3 जब कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बचेगा, इसकी जगह पे m लिखेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि 3m प्लस 1 ए स्क्वायर के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने ये क्या देखा कि पूरे सवाल में हमने देखा कि चाहे r का मान कुछ भी आया हो, r का मान 0 1 2 कुछ भी रखें, 3 2, हमें मान प्राप्त हुआ कितना, या तो 3m मिला, ठीक है, या 3m प्लस 1 मिला, 2 बार में भी यही मिला। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम ये कहते हैं कि जो है ये हमें प्राप्त हुआ और ये प्राप्त हुआ 2 बार में। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धन पूर्णांक m के लिए जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। अब इसके साइड में एक सवाल और बचा है, वो भी देख लीजिए। कह रहा है यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब घात 3 9m प्लस 1 9m प्लस 1 प्लस 8 के रूप का होता है। तो पिछले सवाल के तरीके से हम इसमें भी मानेंगे कि माना a b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, a का मान b से बड़ा है और b बराबर कितना है 3, तब q क्या है, एक पूर्णांक है, तब r का मान 3 से कम होना चाहिए, यानी r के संभव मान कितने हो जाएंगे 0 1 2। तब हम इसी वाले फार्मूले में रख रहे हैं r की जगह पे 0 1 2। तो इसमें जब 3 मान हो सकते हैं, या तो r बराबर 0 प्लस 1 हो सकता है यहाँ तक, ठीक है, या 3q प्लस 1 हो सकता है, 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 हो सकता है। जब a इक्वल टू 3q प्लस 0 रखेंगे तो a क्यूब बराबर 3q की घात 3, 3 की घात 3 करेंगे, 3 3 9 3 27 और q की घात 3 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे, जब इसमें 9 कॉमन लेंगे, 9 3 27 होता है, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 और ब्रैकेट में कितना बचेगा 3q की घात 3, 3q की घात 3 की जगह पे हमने क्या लिख दिया 9m, जहाँ m क्या हो जाएगा हमारा m बराबर 3q की घात 3 एक पूर्णांक है। इसको हम पूर्णांक के रूप में लिख लेते हैं। पुनः जब हमने लिया a बराबर 3q प्लस 1, तो a क्यूब बराबर इसका घन किया हमने, तो हमें a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b वाले फार्मूले से हल किया, तो हमें जो है जब 1 वाला लेते हैं तो हमें क्या होता है a क्यूब बराबर 3 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 27 की क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है। चर वाले पदों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो
ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस 3 इसकी जगह पे हम कितना लिख देंगे, m लिख देंगे। तो 9m+1, जहाँ m बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 3q² प्लस q, एक पूर्णांक है। दोबारा 2 वाला जब हम लेंगे 3q प्लस q, इसका घन करेंगे तो इसमें भी वही aq प्लस bq प्लस 3ab प्लस b वाला सूत्र लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 27q3 प्लस 27q2 प्लस 18q प्लस 8। चर वाले पदों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q3 3q² प्लस 2q, एक ब्रैकेट में बचेगा और प्लस 8 बचेगा। इसकी जगह पे हम जो है m लिख लेते हैं। तो जहाँ पर तो हमें क्या प्राप्त होगा 9m+8, जहाँ m बराबर कितना हो जाएगा 3q3 प्लस 3q² प्लस 2q, एक पूर्णांक है। अतः किस धनात्मक पूर्णांक का घन क्या हो जाएगा 9m+1 9m+8 के रूप का हो जाएगा। ये सवाल आपके जो थे हमने बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो आप हमसे हमारे नंबर पे इन सवालों को पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क कॉल करके भी आप इनका उत्तर पूछ सकते हैं, कहाँ से कौन सा हमें प्राप्त आया है। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 आपको पूरी करवाएंगे। नमस्कार।